अच्छा भाई, तो आज जो है ना संडे है और 11 रमज़ान है, हमारा डे 11 है। और संडे के दिन मैंने आप लोगों को बताया है कि मैं बकरों को सिर्फ़ और सिर्फ हरा चारा देता हूँ। पूरे हफ्ते जो है उनको दाना चारा सब कुछ मिलता है, और संडे वाले दिन जो है सिर्फ हरा चारा देता हूँ, चाहे वो बकरी हो या बकरा हो। आज ये दोनों भी ऊपर आए हुए हैं तो ये दोनों इनके साथ लगे हुए भी हैं, क्योंकि शाम का टाइम है। अच्छा, देता कब हूँ? शाम को सिर्फ एक टाइम देता हूँ मैं, कि जैसे शाम में आता है ना 5 बजे के करीब, तो अब मैं 5 बजे आके सिर्फ एक दफ़ा इनको ये हरा चारा दूंगा और पेट भर के दूंगा फुल। अभी ये बंधा हुआ है, इसके पास ये फुल भरा हुआ है, उसके अलावा ये मेरे पास साइड पे भी रखा हुआ है। तो अभी ये हो जाएगा तो फिर पूरा पेट इनका फुल करूँगा मैं। तो आज मैंने इनको सिर्फ हरा चारा दिया है। अज़ान शुरू हो गई थी तो मैंने वीडियो स्टॉप कर दी थी, ठीक है। तो आज पूरा दिन जो है इन्होंने सिर्फ हरा चारा ही खाया है। उसकी वजह ये होती है कि हरे चारे से जो न्यूट्रिशन होती हैं, और इनके मैदे में पेट में जो है चारा अगर बचा रह जाता है तो वो चारा सारा ख़त्म हो जाता है, और ख़त्म होने के बाद इनका पेट बिल्कुल खाली हो जाता है, मतलब हाजमा बेहतर हो जाता है एक पूरा दिन अगर आप ये दे दो तो। अच्छा, तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि देखो, मैंने आपको बताया था ना कि पेट बिल्कुल खाली होगा इनके भी। सही है, ये देखो पेट इसका भी बिल्कुल खाली है, इसका भी पेट खाली है, उसका भी पेट जो है खाली है। तो अब इसमें यही सबसे बड़ा फ़ायदा है कि पूरे हफ्ते का जो चारा होता है ना वो हज़म हो जाता है पूरा दिन में। उसके बाद शाम में जब आप ये हरा चारा दोगे तो इनका पेट बिल्कुल फुल हो जाता है। इससे फुल करके दे दो, इनका हरे चारे से पेट फुल कर दो, और इनका हाजमा भी बेहतर हो जाता है। तो पेट के अंदर जो इनका चारा बचा हुआ है, वो चारा जो है इनका वो सब जो है हज़म होके ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल खाली हो जाता है पेट। उसके बाद हरा चारा दोगे तो उसमें ये कि हल्की ग़िज़ा होती है, तो उसमें इनकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना वो थोड़ा सा स्पीड पकड़ता है अचानक से एक दिन, जब इनको थोड़ा सा रेस्ट दिया जाता है तो ये इसका फ़ायदा होता है। और मैं इसी वजह से जो है ना ये चीज़ देता हूँ। अच्छा, हर कोई ये चीज़ें आप लोगों को नहीं बताता, क्योंकि ये चीज़ें बड़ी सीक्रेट रखी जाती हैं। क्योंकि हमारा भी देखा होगा आपने कि रमज़ानों के अंदर कि रमज़ान में हमें 30 दिन फास्टिंग करनी होती है। तो उस फास्टिंग से क्या होता है कि हमारे अंदर की जो सारी चीज़ें हैं, मैदा है, हमारा जिगर है, हार्ट है, ये और ये जितनी भी आते वगैरह हैं, तो ये थोड़ा सा रेस्ट में आ जाती हैं, जिसकी वजह से हमारा जो है ना सिस्टम बड़ा अच्छा हो जाता है, पेट का, जिगर का और ये आंतों वगैरह का। तो ये निज़ाम हमारा बेहतर हो जाता है। तो इसी तरह से मैं वीक में जो है ना एक दफ़ा इनके साथ सिर्फ एक टाइम की फ़ास्टिंग कराता हूँ, और मंथली जो है मैं इनको सिर्फ एक दिन की, पूरी एक दिन की जो है ना मैं फ़ास्टिंग कराता हूँ, जिसमें पानी मैं इनको देता हूँ और चारा जो है वो रोकता हूँ। क्योंकि पानी नहीं रोक सकते, पानी देना पड़ता है, और इससे ये होगा कि इनका हाजमा बेहतर होगा। जो भी ये खुराक खाते हैं इनके ऊपर लगती है, और इनका वज़न भी बढ़ता है, इनकी हाइट भी बढ़ती है। अब हरा चारा जो है उससे सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि नेचुरल खुराकें, नेचुरल जो है चीज़ें मिलती हैं, खुराक की न्यूट्रिशन मिलती हैं, प्रोटीन मिलते हैं, और जो भी इनकी रिक्वायरमेंट होती है बकरे बकरियों की, वो हाजमे के लिए वो पूरी हो जाती है। ये हल्की खुराक होती है, इससे सिर्फ पानी की कमी पूरी होती है इनकी जो है ना। तो मतलब ये कि ये सिर्फ पेट तो भरता है इससे, लेकिन इसमें ज़्यादातर इनका सिर्फ़ और सिर्फ हरे चारे का पानी ही होता है। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत ये कि वेट के ऊपर भी इनके फ़र्क पड़ता है इससे। ये नहीं है कि यार कि सिर्फ पानी ही चल रहा हो और वेट इनका इससे हरे चारे से ना बढ़े। हरे चारे से वज़न भी बढ़ता है। आपने जितने भी हाथ भराई के बकरे देखे हैं वो सब 20-20, 25-25 किलो डेली का जो है ना, ये बरसिन हो गया, जंतर हो गया, यही खाते हैं, जिससे उनका वेट बढ़ता है। तो हरे चारे से वज़न भी बढ़ता है, बरसिन से गोश्त बहुत स्पीड से बढ़ता है, हाइट बहुत अच्छी बढ़ती है, हाइट जो है, और जिसामत खुलती है बकरे की। जब बकरे के अंदर पानी की कमी हो जाती है और कमी पूरी होती है तो बकरा खुलता है, बकरे की जिसामत खुलती है पानी से।
तो आपने ये देखा होगा कि राडो की अचानक से जो है ना हाइट वगैरह जिसामत खुली है, तो उसकी वजह यही है कि मैंने इसको कम से कम जो है ना 1 महीना सिर्फ़ और सिर्फ हरे चारे पे रखा है, और थोड़ा बहुत मैं इसको गंदम वगैरह देता था, और ज़्यादातर मैं इसको हरा चारा दे रहा था, क्योंकि इसके अंदर मुझे लग रहा था कि कुछ न्यूट्रिशंस की कमी हो रही थी। पानी की जिसामत जो है ना ये खोल नहीं पा रहा था अपनी। तो अब ये देखो माशाल्लाह से इसकी हाइट वगैरह देख लो आप, इसकी लेंथ देख लो, पहले से बहुत बेहतर बन चुकी है। ये 3 महीने का बच्चा है, पहले ये इतना बड़ा था। 1 महीने पहले की वीडियो अगर आपको मैं दिखाऊँ ना, तो ये ब्लैक वाला जो बच्चा है ना, राडो की हाइट वगैरह ऐसी थी। 1 महीने में माशाल्लाह से अब ये ऐसा हो चुका है, इसकी हाइट, लेंथ और इसके जिसामत इस तरह की हो चुकी है। तो आप ये देख सकते हैं। और ये जो है बच्चा अभी 4 महीने का है, 3.5-4 महीने का बच्चा है ये, और इसकी जिसामत जो है वो ऐसी ही है। बड़ी नस्ल का है तो इस जाहिर सी बात है ये बड़ा ही होगा, ये छोटी नस्ल का है तो ये छोटा ही हाइट पे होगा। और हम्माद जो है यहाँ खड़ा हुआ है इनके साथ में। और हम्माद क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, क्या देख रहे हो? इसी तरीके से है कि ये पूरी रूटीन जो है ना आप लोगों को दिखानी थी आज की, और ये रूटीन मैं आपको दिखा चुका हूँ। इंशाल्लाह अब ये जब सब खा लेंगे, इसके बाद इनको मैं जो ये चारा पड़ा ये भी बांध दूँगा यहाँ पर। उसके बाद फिर मैं अपना जो है वीडियो को एंड करते हैं, ठीक है। अच्छा, इनके आखिर में जो है ना मैं ये करूँगा कि इनको हाजमा मसाला जो होता है ना वो आज मैं दे दूँगा, क्योंकि संडे का दिन बना हुआ है, तो संडे के दिन ही जो है मैं इनको हाजमा मसाला दे देता हूँ, जाके इससे जो है ना इनकी रूटीन अच्छी रह जाती है। और मैं भी थोड़ा सा सेटिस्फाई होता हूँ कि मैं इनको कोई भी खुराक खिलाना चाहूँ तो उससे मैं सेटिस्फाई रहता हूँ, ठीक है। तो आज की रूटीन ये थी। इंशाल्लाह कल जो है दोबारा मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।